नमस्कार। आज हम देखेंगे कि विपणन मिश्रण क्या है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई उत्पादक संस्था होती है तो वो अपना एक मिक्स बनाती है कि उसे किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रस्तुत करना है कि इसमें सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो इस कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए प्रोफेसर जॉरम मैकार्थी ने उसे मार्केटिंग मिक्स नाम दिया और इसमें 4 चीज़ों को सम्मिलित किया है जिसको इन्होंने 4P के नाम से जाना जाता है। तो 4P में अपन देखते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चारों चीज़ें ऐसी है कि उत्पादन, मूल्य, स्थान व उसका प्रमोशन या संवर्धन करना। तो ये चारों चीज़ों का एक निश्चित कॉम्बिनेशन यदि होगा तो ग्राहकों को उससे सुविधा मिलेगी और सुविधा मिलके उस प्रोडक्ट को वो खरीदने के लिए तैयार होंगे और उत्पादन संस्था को या विक्रय संस्था को भी ये मालूम पड़ेगा कि उसको किस तरह से अपना कार्य किया जाना है। तो इस तरह से उन्होंने अपने कुल प्रोडक्ट को ये नाम दे दिया है। तो आज कुल मिलाकर के अपन जो मैकार्थी के 4P के नाम से हैं तो वो ही प्रोडक्ट प्लानिंग हो गई है या मार्केटिंग मिक्स के नाम से वो प्रचलित हो गए हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर मार्केटिंग मिक्स है क्या। तो अपन अलग अलग विचारकों की परिभाषाओं के आधार पर यदि देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेसर कोटलर ने लिखा है कि विपणन मिश्रण उन मार्केटिंग टूल्स का एक समूह है जिन्हें कोई संस्था लक्ष्य बाजार में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है या उनको काम में लेती है। तो अब है कि उन लक्ष्य बाजार का मतलब हो गया कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको वो किस मार्केट में उतारना चाहते हैं, किन लोगों के लिए वो बना रहे हैं और किस तरह से वो उनको काम में लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो वो टूल्स काम में लेते हैं कि उन्हें किस प्राइस पे देना है, किस स्थान पर देना है, किस तरह की प्रोडक्ट डिज़ाइन होगी, उसका कलर क्या होगा, साइज क्या होगी, उसकी पैकेजिंग क्या होगी। तो इन सब चीज़ों का जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे ही उन्होंने मार्केटिंग मिक्स नाम दिया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि मार्केटिंग मिक्स उन नियंत्रण योग्य जो मार्केटिंग टूल्स हैं। तो मार्केटिंग टूल्स वही हो गए प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस एंड प्रमोशन, कि जिससे संस्था अपने जो टारगेट मार्केट है तो उनके लिए उनकी इच्छा अनुसार अपना एक प्रतिक्रिया तैयार करती है कि किस तरह से वो मार्केटिंग मिक्स में के द्वारा उन सब चीज़ों को सम्मिलित करके और उपभोक्ताओं को अपना माल बेच सकती है या अपन एक शब्द में कह सकते हैं कि कंपटीशन में वो आगे बढ़ सकती है। तो इस तरह से जो कार्य किया जाता है उसको अपन मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के अर्थात कि जितने भी जो साधन हैं, जो टूल्स हैं, उन सब का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है और उनका कॉम्बिनेशन तैयार करके अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार उनको काम में लिया जाता है ताकि उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए वो उनकी आवश्यकताओं व इच्छाओं को संतुष्ट करके अपने टारगेट को प्राप्त करती है और उपभोक्ता लक्ष्यों की संतुष्टि करते हुए उन्हें अपना स्थायी ग्राहक बना सकती है ताकि वो कंपटीशन में आगे बढ़ सकें। अब हम देखते हैं कि ये तो हुई परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग मिक्स है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्रियाएं हैं, पॉलिसीज़ हैं, उन सब का वो एक कॉम्बिनेशन है या उन सब का एक मिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है, जो भी मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है, टूल्स होते हैं, तो उन सब को एक निश्चित कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है कि कौन कितनी मात्रा में क्या चीज़ चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है तो एडवर्टाइजमेंट का मोड क्या होगा, किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करना है, उनका टारगेट मार्केट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से वो अपना
क्रियाएं, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज सारी डिसाइड की जाती हैं। फिर देखते हैं कि ये जो मिक्स बनाया जाता है ये बिल्कुल मौलिक होता है, क्योंकि इसमें किसी की नकल नहीं की जा सकती। हर संस्था के साधन अलग होते हैं, उनके टारगेट अलग होते हैं और उनके इंटरनल जो साधन हैं वो सबके अलग अलग अपने होते हैं। तो उनको वो किस तरह से यूज़ कर सकती है, यह अपन कह सकते हैं कि अपने स्वॉट एनालिसिस करके वो डिसाइड करती है कि इसको किस तरह से अपने काम में लिया जाना है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक बार जो मिश्रण तैयार कर लिया जाए वो हमेशा के लिए बना हुआ रहे। उसे हमेशा, क्योंकि उपभोक्ता बिल्कुल डायनामिक होता है, उसकी इच्छाएं बदलती रहती है, तो इसलिए उसको भी अपना मिश्रण बदलना पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब व्यवस्थित का हम कह सकते हैं कि जैसे जो भी कार्य किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 4 P's को शामिल किया गया है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जो प्रोडक्ट है उसको देखना कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, फिर देखना कि उसकी प्राइस क्या होगी, उसको किस स्थान पर देना है, तो इस तरह से, और उसके साथ में प्रमोशन स्कीम्स क्या होगी। तो इन सबको डिसाइड करने का कार्य जब किया जाता है तो इससे ही हम कहते हैं कि ये एक व्यवस्थित, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है और सतत प्रक्रिया है कि इसको कंटिन्यू किया जाता है। ये नहीं कि एक बार यदि कर लिया तो इसका काम चलता रहेगा। जो मार्केट, क्योंकि व्यापार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्य करता है तो उसके अनुसार इसको अब बार बार में चेंज करना पड़ता है। इसी तरह से विपणन प्रबंधक का ये कार्य है, क्योंकि जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको मालूम होता है कि किस तरह से मांग हो सकती है, किस तरह से उसे कार्य करना है। इसी तरह से ये अलग अलग मिश्रणों का मिश्रण है। अब मिश्रण किस तरह से हो सकते हैं, जैसे अलग अलग, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, इन चारों चीज़ों को जब शामिल किया जाता है तो उनका भी एक मिश्रण तैयार किया जाता है। कि जैसे प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट में ये देखा जाता है कि उसका प्रोडक्शन किस लेवल पर किया जाए, उसका कलर क्या होगा, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसका किस समय प्रोडक्शन किया जाना है, ताकि ये इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं उन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक मिश्रण, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का एक मिश्रण तैयार हुआ, फिर ये जो चारों 4 P's है इनका एक और फिर मिक्स तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल मिक्सचर्स, कि सारी जो मिक्सचर्स है उन सबको एक इंटीग्रेटेड रूप में जो कंज्यूमर्स है उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि संस्था की एक विपणन व्यूह रचना तैयार की जाती है। अब एक ही संस्था की एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की जाती है कि उसको किस तरह से अपना प्रोडक्शन करना है और उसे मार्केट में प्रस्तुत किया जाना है। तो इसके द्वारा जो भी मार्केटिंग समस्याएं जो भी सामने आती है तो उन समस्याओं को दूर करने में ये सहायक होता है। जैसे समस्याओं में अपन देख सकते हैं कि जैसे प्राइस से रिलेटेड समस्या आ रही है कि जैसे कोई अपनी पूरी चेन बना रखी है प्रोडक्ट की, तो उसमें देखते हैं कि यदि जैसे पॉन्ड्स है तो पॉन्ड्स की पूरी चेन है कॉस्मेटिक आइटम्स की, तो उसकी जो पूरी सीरीज़ है तो उसमें यदि देख रहे हैं कि कोई एक प्रोडक्ट को लोग बाग अधिक प्राइस होने के कारण से पसंद नहीं कर रहे हैं, तो या उस प्रोडक्ट लाइन को लेने से वो चूक रहे हैं या उसको नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो उसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट अच्छा है, प्लेस सही है और प्रमोशन स्कीम सही है, परंतु इसके साथ में प्राइस की प्रॉब्लम है, तो उसके प्राइस पर पुनर्विचार किया जा सकता है कि वो किस तरह से इसके प्राइस को सेट करे कि उनका माल आसानी से बिक सकता है। इसी तरह से उसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि कंपटीशन में अपनी संस्था को गुडविल के साथ में जीवित रखना। तो इसके लिए वो इस मार्केटिंग मिश्रण को तैयार करती है और इसके आधार पर अपने संस्था का एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स तैयार करके अपने जो टारगेट है उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 4 P's हैं तो उन
सबको ध्यान में रखते हुए एक मिश्रण तैयार किया जाता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, तो इन सब का एक मिश्रण तैयार करके उसके ऊपर कार्य किया जाता है। थैंक यू।